आज आइए हम उपदेश शीर्षक त्रिएक के साथ परमेश्वर के वचन साझा करें। पिता परमेश्वर और यीशु मसीह जो पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए और पवित्र आत्मा परमेश्वर, वे तीन अलग अलग परमेश्वर नहीं लेकिन एक है और एक ही परमेश्वर है। आइए हम इसे बाइबल के माध्यम से जांचने और समझने का कुछ समय लें। आइए यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 पर एक नजर डालें। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो किसकी गवाही देता है? मेरी गवाही देता है। चूंकि आज के उपदेश का शीर्षक त्रिएक है, इसलिए आइए हम देखें कि बाइबल हमें त्रिएक के बारे में क्या सिखाती है। यदि हमारे पास त्रिएक के बारे में सही ज्ञान न हो तो हम गलत समझेंगे कि पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग अलग है। यदि हम इस सिद्धांत को सही तरह से न समझे तो हमारी गलतफहमी के कारण बाइबल की सभी शिक्षाएं भ्रमित करने वाली प्रतीत होगी। हमारे लिए बाइबल को समझना मुश्किल होगा। एक आयत में लिखा है यहोवा उद्धार करता है, दूसरी आयत में लिखा है यीशु मसीह उद्धार करता है। एक आयत में लिखा है यहोवा के साक्षी बनो, दूसरी आयत में लिखा है यीशु के गवाह बनो। इसलिए लोग पूछ सकते हैं, फिर बाइबल हमें किस पर विश्वास करने के लिए कह रही है? त्रिएक को समझे बिना वे असहाय होकर स्वयं के विचारों पर जोर देते हुए एक गलत दृष्टिकोण रखते हैं। वे बिल्कुल यहूदियों, फरीसियों और शास्त्रियों की तरह है, जिन्होंने अपनी गलतफहमी के कारण यीशु को नहीं पहचाना था, बल्कि उनका तिरस्कार किया था जब वह 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए थे। आज त्रिएक को न समझते हुए लोग एक समान गलती कर रहे हैं। लेकिन उनके बारे में क्या जिन्होंने प्रेरित यूहन्ना की तरह त्रिएक पर विश्वास किया? वह परमेश्वर है जो आदि में वचन थे। वचन जो परमेश्वर है हमारे बीच शरीर में प्रकट हुए, वही यीशु मसीह है। प्रेरित पौलुस ने यीशु के बारे में क्या कहा? वह परमेश्वर का स्वरूप है। क्या उन सभी ने बाइबल में यह नहीं लिखा? चूंकि प्रथम चर्च के सभी संत त्रिएक पर सही तरह से विश्वास करते थे, उन्होंने यीशु मसीह के पद और उनके वास्तविक स्वरूप को संपूर्ण रूप से महसूस किया और स्पष्ट रूप से समझा। आज हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। हमसे जो पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, बहुत से लोग मसीहा आनसांग के बारे में पूछ सकते हैं, जो इस पृथ्वी पर यीशु के नए नाम के साथ आए हैं। आप कैसे एक मनुष्य पर विश्वास कर सकते हैं जो परमेश्वर होने का दावा करता है? लगभग 2000 साल पहले लोग जिन्होंने त्रिएक पर विश्वास नहीं किया था, उन्होंने यही कहा था। यह स्थिति यूहन्ना अध्याय 10 आयत 30 में दर्ज की गई है। जिस प्रकार इतिहास स्वयं को दोहराता है, त्रिएक के बारे में लोगों की गलतफहमी के कारण हुई यह स्थितियां पिता के युग, पुत्र के युग और पवित्र आत्मा के युग में बार बार घटित होती है। इसलिए हमें किसी अन्य उपकरण के माध्यम से आत्मिक दुनिया को नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय हमें केवल बाइबल के माध्यम से आत्मिक दुनिया को देखना चाहिए। आज का उपदेश त्रिएक बाइबल का सही ज्ञान होने के लिए सबसे बुनियादी विषयों में से एक है। यकीनन यह कहना ज्यादा नहीं है कि परमेश्वर को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी त्रिएक है। सबसे पहले हमें त्रिएक शब्द का अर्थ समझने की आवश्यकता है। त्रिएक का अर्थ है पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है और एक ही परमेश्वर है। यह त्रिएक की परिभाषा है। हमारे लिए इस विषय को आसानी से समझने के लिए मैं आपको पानी के यौगिक का उदाहरण देता हूं। पानी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र H2O है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है तो पानी के साथ क्या होता है? पानी बदल जाता है। जब उसका रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। इसका नाम पानी से बर्फ में बदल जाता है, क्योंकि इसका रूप तरल से ठोस में बदल जाता है। फिर यदि यह 100 डिग्री या इससे अधिक तापमान पर उबलता है तो क्या होता है? इसका नाम वाष्प में बदल जाता है। लेकिन क्या इसका रासायनिक सूत्र बदलता है?
पानी की मूलभूत प्रकृति जो H2O है नहीं बदलती। चाहे उसे उबाला जाए, चाहे वह ठोस हो या चाहे उसे तरल रूप में छोड़ दिया जाए, पानी तब भी उसी यौगिक H2O के रूप में रहता है। तब उसके नाम और रूप के बारे में क्या? वे हर अवस्था में अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार पिता के युग में परमेश्वर का नाम यहोवा था, लेकिन पुत्र के युग में परमेश्वर का नाम क्या था? उनका नाम यीशु था। पवित्र आत्मा के युग के बारे में क्या? उनका नया नाम आनसांगहोंग है। क्या नाम बदलने से पानी किसी अन्य पदार्थ में बदल जाता है? नहीं। भले ही यह ठोस हो जाता है, यह H2O है, और यद्यपि यह उबलता है, यह H2O ही रहता है। तरल अवस्था में भी यह वही H2O है। इसकी प्रकृति कभी नहीं बदलती। अलग अलग परिस्थितियों में पानी के अलग अलग नाम होते हुए भी उसका मूल तत्व नहीं बदलता। उसी प्रकार परमेश्वर ने पिता के युग में मानव जाति को बचाने के लिए कार्य करते समय यहोवा नाम का प्रयोग किया। पुत्र के युग में उन्हीं परमेश्वर ने यीशु नाम का उपयोग किया। पवित्र आत्मा के युग में जब वह इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने किस नाम का उपयोग किया? उन्होंने आनसांगहोंग नाम का उपयोग किया। बाइबल इसे एक नए नाम के रूप में वर्णित करती है। यह यीशु का नया नाम है। यदि आप पानी के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो आप त्रिएक के सिद्धांत को भी समझ सकते हैं। भले ही पानी बर्फ या वाष्प में बदल जाता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र बिल्कुल नहीं बदलता। उसी तरह से पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर आनसांगहोंग, जो यीशु का नया नाम है, अलग नहीं है, बल्कि एक है और एक ही परमेश्वर है। आज हम जिस त्रिएक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यह उसका मुख्य बिंदु है। यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र वही है जो मेरी गवाही देता है। क्या बाइबल सच में इस तरह से यीशु के बारे में गवाही देती है? आज हम इसकी पुष्टि नहीं करें। सबसे पहले आइए हम पुष्टि करें कि पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु एक है और एक ही परमेश्वर है। आइए यशाया अध्याय 9 आयत 6 देखें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। बाइबल भविष्यवाणी करती है हमारे लिए एक बालक पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। बाइबल कहती है कि यह बालक पराक्रमी परमेश्वर है। आगे क्या लिखा है? यह लिखा है वह अनंत काल का पिता है। यीशु के जन्म से लगभग 700 वर्ष पहले पिता परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी लिखी थी कि वह पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जहां तक अनंत काल के पिता यानी पिता परमेश्वर की बात है, तो पिता के युग में उन्हें यहोवा कहा जाता था। बालक जो पुत्र के रूप में जन्मा, वह कौन है? बाइबल गवाही देती है कि बालक अनंत काल का पिता है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर बालक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वह पिता परमेश्वर यहोवा थे। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे एक है और एक ही परमेश्वर है? फिलिपियों अध्याय 2 आयत 5 के अनुसार यह कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने, वह किसके स्वरूप में थे? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। सीधे शब्दों से कहे तो यीशु मूल रूप से परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में, क्या यह हमें नहीं सिखाता कि यीशु ही पिता परमेश्वर यहोवा है? बाइबल में गवाही दी गई इन आयतों से ज्यादा ठोस सबूत हमें नहीं मिल सकता, है ना? आइए यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 पर एक नजर डालें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन कौन था? वचन परमेश्वर था। परमेश्वर जो आदि से वचन के रूप में मौजूद थे, पिता परमेश्वर यहोवा है, जो उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 में प्रकट होते हैं। अब आइए यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14 पढ़ने के द्वारा देखें कि पिता परमेश्वर यहोवा के साथ क्या हुआ। वचन, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 पहले ही व्याख्या करता है कि वचन परमेश्वर है, लेकिन वचन जो परमेश्वर है, यूहन्ना अध्याय 1 के 14 के अनुसार क्या बन गए? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने
उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। तब पिता परमेश्वर यहोवा, जो आदि से मौजूद थे, इस पृथ्वी पर किसके रूप में शरीर में उत्पन्न हुए थे? वह यीशु मसीह के रूप में उत्पन्न हुए थे। हम इस शिक्षा की पुष्टि यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14 में कर सकते हैं। यह कहना गलत नहीं है कि जो पिता परमेश्वर यहोवा ने किया वही यीशु ने किया। वह यीशु द्वारा किया गया था, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना? हम पिता परमेश्वर यहोवा और यीशु के बारे में ऐसा क्यों कह सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अलग नहीं है, लेकिन एक ही परमेश्वर है। भले ही पिता परमेश्वर यहोवा ने एक ही अन्य नाम यीशु का उपयोग किया, लेकिन वे मूल रूप से एक ही परमेश्वर है। इसलिए फिलिपियों अध्याय 2 आयत 5 में लिखी आयत हमें सिखाती है कि यीशु स्वभाव ही में परमेश्वर है ना? यदि लोग त्रिएक के सत्य को समझे बिना या त्रिएक के ज्ञान को महसूस किए बिना बाइबल पढ़े, तो वे पाएंगे कि बाइबल एक उपन्यास, एक काल्पनिक कथा या एक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। यीशु ने क्यों कहा मैं और पिता एक है? यह समझने के लिए कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा, हमें इस महत्वपूर्ण और गहन सत्य को समझने और महसूस करने की आवश्यकता है, जिसे परमेश्वर ने पूरी बाइबल में दर्ज किया है। बाइबल यह भी कहती है, आदि में जो वचन था वह देहधारी हुआ। परमेश्वर देहधारी हुए का अर्थ है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए, हमारे बीच में ठहरा किया और हमारे साथ मिलकर कार्य किया। क्या आपको 31 साल के हमारे 2 भाई याद है जो उठ खड़े हुए थे क्योंकि कोई भी 30 साल का नहीं था? मान लीजिए कि इन भाइयों में से एक ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मुझ पर विश्वास करो। यदि आप 2000 वर्ष पहले जीवित होते तो क्या आप आसानी से आमेन कहते हुए उनके पीछे हो लेते? क्या आप आसानी से उन्हें स्वीकार करते? बाइबल सिखाती है कि यदि हम परमेश्वर का सही ज्ञान रखे बिना मसीह को केवल अपने शारीरिक दृष्टिकोण से देखें, तो हम मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते, मसीह का पालन नहीं कर सकते और न ही मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। आपके लिए उन्हें स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। लेकिन जिन्हें परमेश्वर ने परमेश्वर के ज्ञान को देखने, सुनने और समझने की अनुमति दी है, वे मसीह को ग्रहण कर सकते हैं, है ना? वे मसीह को पहचान सकते हैं और उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, फिर चाहे वे कितने भी रहस्यमय क्यों ना हो। यीशु ने इस प्रकार कहा, मैं और पिता एक है। भले ही यीशु ने सीधे प्रकट किया कि वह कौन थे, अनेक यहूदियों, शास्त्रियों और फरीसियों ने उन पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 30 में यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। इस आयत में लिखी गई उनकी अभिव्यक्ति में त्रिएक के सत्य को सबसे स्पष्ट रूप में समझाया गया है। यहोवा परमेश्वर इक्वल यीशु। इस शिक्षा के बावजूद जो यीशु ने दी थी, आइए अगली आयत में उन यहूदियों की प्रतिक्रिया देखें जिन्होंने त्रिएक के सिद्धांत को नहीं समझा था। आइए आयत 31 के साथ जारी रहे। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को क्या बनाता है? परमेश्वर बनाता है। उन्होंने कहा, तू केवल एक मनुष्य है, एक मनुष्य कैसे परमेश्वर हो सकता है? ऐसा कहते हुए उन्होंने परमेश्वर की निंदा करने के कारण उन पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। सभी लोगों, यीशु ने स्वयं कहा कि वह पिता परमेश्वर है। प्रेरित यूहन्ना ने भी इसके बारे में गवाही दी और यशायाह नबी ने भी इसके बारे में यशायाह अध्याय 9 में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की। यशायाह की पुस्तक की भविष्यवाणी बताती है कि एक बालक जो पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा और गलील में बड़ा होगा, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता है। तब क्या पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? नहीं, वे कभी भी अलग नहीं हो सकते। आइए यशायाह अध्याय 43 आयत 11 देखें। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई, यहोवा को छोड़ कोई भी क्या नहीं है? उद्धार करता नहीं। यदि पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग है, तो हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? यशायाह अध्याय 43 के अनुसार हमें पिता परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना चाहिए। यहां पुराने नियम में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं।
और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। लेकिन नए नियम में यीशु पर विश्वास करने वाले प्रेरितों ने जोर दिया, यीशु के अलावा कोई उद्धार करता नहीं, इसलिए हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। प्रेरित अध्याय 4 आयत 11 में यह लिखा है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। दूसरे के द्वारा नहीं का अर्थ है कि उद्धार केवल यीशु में पाया जाता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यशायाह अध्याय 43 कहता है, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। लेकिन प्रेरितों अध्याय 4 आयत 12 कहता है, यीशु के अलावा कोई और उद्धार करता नहीं। एक ही बाइबल के किस भाग पर हमें विश्वास करना चाहिए और किस भाग को नजरअंदाज करना चाहिए? यशायाह अध्याय 43 में यह लिखा है, यहोवा को छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। प्रेरितों अध्याय 4 आयत 12 में यह लिखा है, यीशु के अलावा कोई और उद्धार करता नहीं। यदि पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु एक ही परमेश्वर नहीं होते तो यह बाइबल में एक बड़ा अंतर विरोध होता। क्या आप सहमत नहीं? लेकिन बाइबल में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा क्यों है? पिता परमेश्वर यहोवा कौन है? वह पुत्र परमेश्वर यीशु है। पुत्र परमेश्वर यीशु कौन है? वह पिता परमेश्वर यहोवा है। जब तक लोग इस दृष्टिकोण से बाइबल की 66 पुस्तकों को नहीं समझेंगे, तब तक वे कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि जब मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पहले आगमन पर क्या किया और उन्होंने अपने दूसरे आगमन पर क्या किया। अब हम मसीह आनसांग होंग के नाम से प्रार्थना करते हैं और मसीह आनसांग होंग की महिमा का प्रचार कर रहे हैं। चूंकि हम यह कह रहे हैं तो दूसरे चर्च कहते हैं चर्च ऑफ गॉड यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। हालांकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यहोवा परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं, हम नए नाम पर भी विश्वास करते हैं। चर्च ऑफ गॉड पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर आनसांग होंग पर विश्वास करता है। दूसरे चर्च ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनके पास त्रिएक के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जब प्रथम चर्च के सभी संतों ने प्रार्थना की तो उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना की। जब उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया तो उन्होंने यह कहते हुए प्रचार किया, यीशु पर विश्वास करो क्योंकि वह उद्धार करता है। पिता के युग के बारे में क्या? प्रचार के दौरान सभी विश्वासियों ने उन लोगों से क्या कहा जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे? उन्होंने कहा, पिता परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, पिता परमेश्वर यहोवा उद्धार करता है। सभी विश्वासियों ने इस प्रकार प्रचार किया। तब क्या पिता परमेश्वर यहोवा पुत्र परमेश्वर यीशु से अलग है? बिल्कुल नहीं। पिता परमेश्वर यहोवा इस पृथ्वी पर शरीर में यीशु के नाम से प्रकट हुए और सारी मानव जाति का उद्धार के मार्ग पर नेतृत्व किया। जिनके पास यह ज्ञान नहीं है वे सोचते हैं कि यहोवा और यीशु अलग अलग है। चूंकि वे इस दृष्टिकोण से बाइबल पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु अलग है, इसलिए वे मानते हैं कि बाइबल के वचन असंगत है। मैंने जो आपको दिखाया है उसमें भी उनकी दृष्टि में अनेक अंतर विरोध है। जैसा कि हमने यशायाह अध्याय 9, फिलिपियों अध्याय 2, यूहन्ना अध्याय 1 और यूहन्ना अध्याय 10 में पुष्टि की है, पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु एक ही है। यह सभी अध्याय यह प्रकट करते हैं, है ना? पिता परमेश्वर यहोवा पुत्र परमेश्वर यीशु है। यीशु कौन है? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से इस सत्य के प्रति जागरूक करती है कि यीशु ही यहोवा है। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में एक और आयत देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 8 कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही कौन हूं? अल्फा और ओमेगा हूं। यहां प्रभु परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। अपने बारे में यीशु भी यही बात कहते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 13 देखें। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। आयत 16 के अनुसार यहां मैं कौन है? मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा। यीशु ने भी कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में पिता परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या है? ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर अल्फा है। ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर ओमेगा है। दूसरे शब्द में उनका मतलब है
मैं आदि और अंत हूं। यीशु अपने बारे में और क्या कहते हैं? मैं पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। पिता परमेश्वर यूहन्ना ने भी कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। चूंकि उनका आदि और अंत एक है, तो क्या हम वास्तव में पिता परमेश्वर यहोवा को पुत्र परमेश्वर यीशु से अलग मान सकते हैं? यशायाह नबी की भविष्यवाणी और फिलिपियो अध्याय 2 में लिखी प्रेरित पौलुस की गवाही के माध्यम से कि वह परमेश्वर का स्वरूप है, हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यीशु पिता परमेश्वर यहोवा का स्वरूप है। यदि हम इस शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं, तो हम इस युग में नए नाम के साथ प्रकट हुए मसीहा आंसंगों के बारे में कभी भी उचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हम परमेश्वर की सही इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, जिसके लिए नबी होशे ने बहुत ज्यादा जोर दिया कि आओ हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। अब तक हमने पाया है कि पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु एक ही है। तब आइए हम पहले कोरिन्थियों अध्याय 2 के माध्यम से पुष्टि करें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर और पिता परमेश्वर यहोवा एक ही है। आइए हम पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 आयत 11 देखें। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। यह गवाही दी गई है कि मनुष्य की आत्मा को छोड़ जो उसमें है, कोई भी मनुष्य की बातें नहीं जानता। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कौन जानता है? कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यह लिखा है कि केवल परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के विचार जानता है। लेकिन आयत 10 में यह कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। इसका अर्थ है कि आत्मा परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है। तब पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर के बीच क्या संबंध है? हम समझ सकते हैं कि वे एक ही परमेश्वर है ना? हमारी आत्मा के अलावा कोई नहीं जानता कि हम क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं। वैसे ही यदि आत्मा परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है, तो आत्मा कौन है? इसलिए पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा और पवित्र आत्मा अलग नहीं है, लेकिन एक ही है। तब आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 के द्वारा पुष्टि करें कि यीशु और पवित्र आत्मा अलग नहीं लेकिन एक ही है। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 1 देखें। हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। उन्होंने कहा, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। हमारा सहायक कौन है? अर्थात धर्मी यीशु मसीह। एक सहायक यानी काउंसिलर को एक ऐसा व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी के बचाव में बोलता है। यीशु को एक सहायक या एक काउंसिलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ यीशु का वर्णन एक सहायक या एक काउंसिलर के रूप में किया गया है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 14 आयत 26 के द्वारा देखें कि सहायक के रूप में और किसे व्यक्त किया गया है। परंतु सहायक कौन है? अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पहला यूहन्ना में यीशु को सहायक के रूप में वर्णित किया गया है। यूहन्ना अध्याय 14 में पवित्र आत्मा को भी सहायक के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरे शब्दों में बाइबल क्या गवाही देती है कि यीशु कौन है? वह पवित्र आत्मा है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ही यीशु है। पिता परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा है और यीशु भी पवित्र आत्मा है। पिता परमेश्वर यहोवा यीशु है और यीशु पिता परमेश्वर यहोवा है। तब इसका मतलब क्या है? निष्कर्ष में पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है और एक ही परमेश्वर है। त्रिएक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही परमेश्वर प्रत्येक युग में अलग अलग नाम का प्रयोग करके मानव जाति की उद्धार और
अनंत स्वर के राज्य में अगुवाई करते हैं। मसीह आन सांग होंग, जो इस युग में सारी मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर नए नाम के साथ आए हैं, 2000 वर्ष पहले भी आए थे। उन्होंने उस समय क्या किया? क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या किया? वह गलील के झील के पास गए और पतरस से कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यह किसने कहा? यह पवित्र आत्मा ने कहा। 2000 वर्ष पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर आन सांग होंग ने यह कहा। लगभग 3500 वर्ष पहले मसीह आन सांग होंग ने क्या किया? आए जाने कि उन्होंने 3500 वर्ष पहले क्या किया? वह मिस्रियों पर 10 विपत्तियां लाए और सताए जा रहे इजरायलियों को मुक्त किया। मसीह आन सांग होंग पिता परमेश्वर यहोवा है जिन्होंने यह किया। त्रिएक केवल यह कहने की बात नहीं है कि ए बी के समान है और बी सी के समान है और ए सी के बराबर है। हम गणित नियम जैसे कुछ निश्चित तर्कों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमें इस तर्क के माध्यम से अर्थात क्या सीखना है? पवित्र आत्मा परमेश्वर इस युग में प्रकट हुए हैं। उन्होंने 2000 वर्ष पहले क्या किया? 3500 वर्ष पहले उन्होंने क्या किया? सुलेमान के समय में परमेश्वर उसके सामने कैसे प्रकट हुए थे? आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनमें सब कुछ की सृष्टि की, तब उन्होंने क्या किया? क्या इन सभी अर्थ को समझना और महसूस करना त्रिएक का अध्ययन करने का उद्देश्य नहीं? जब तक हम त्रिएक को सही तरह से नहीं समझते, तब तक हम गलत समझ सकते और सोच सकते हैं कि हम एक अलग उद्धारकर्ता की उपासना कर रहे हैं। लेकिन यदि हम त्रिएक को सही ढंग से समझते हैं, तो वे अलग नहीं बल्कि एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 आयत 30 में कहा, मैं और पिता एक है। त्रिएक के सत्य का अध्ययन किए बिना क्या हम मसीह आन सांग होंग को, जो एक बार अब्राहम के घराने में प्रकट हुए और जिन्होंने सोदम और ओमरा को नष्ट किया, जान सकते हैं? क्या मसीह आन सांग होंग एकदम से आए परमेश्वर है जो अचानक से इस युग में हमारे उद्धार के लिए स्वर से इस पृथ्वी पर आए? नहीं, ऐसा नहीं है। वह वही है जो 2000 वर्ष पहले प्रथम चर्च के समय में इस पृथ्वी पर आए थे। किसने पतरस और यूहन्ना को अपना चेला बनाया? किसने दमिश्क के मार्ग पर प्रेरित पौलुस को पश्चाताप कराया और उसे परमेश्वर का महान सुसमाचार का सेवक बनाया? वह मसीह आन सांग होंग है जिन्होंने यह सब किया। यद्यपि आज हमने त्रिएक के बारे में सत्य का अध्ययन किया है, यह केवल इस तर्क को जानने के लिए नहीं है कि पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु एक है और पिता परमेश्वर यहोवा और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है। हमें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता नहीं है। हम इस युग में नए नाम के साथ इस पृथ्वी पर आए मसीह आन सांग होंग के सभी पिछले कार्यों को देख सकते हैं। जब हम इन सभी को समझेंगे, तो हम मसीह आन सांग होंग के पवित्र और महान कार्य को सही तरह से समझ पाएंगे, जो इस युग में नए नाम के साथ पृथ्वी पर आए हैं। आज हमने त्रिएक के अर्थ के विषय में परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है। आशा करते हुए कि आप सब ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया और आप हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।